क्लास 10th केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्लासिकल कॉन्सेप्ट है, जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स के हिसाब से समझाया गया है। तो इस विषय में आइए अब हम बात करते हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जैसा कि आपको लिखा हुआ है कि दोज रिएक्शंस इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लॉसेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन में कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर रहा हो, यानी कि उसमें आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नीशियम एक एलिमेंट होता है और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और बहुत सारी लाइट निकलती है, बहुत सारी हीट एनर्जी निकलती है इस रिएक्शन के फलस्वरूप। तो ये रिएक्शन किस प्रकार का रिएक्शन हुआ? ये रिएक्शन हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही अगर किसी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का लॉस हो रहा हो, यानी उसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि जैसे कि आप यहाँ पे देखिए वाटर है, अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यानी कि वाटर में से H2O में से हाइड्रोजन निकल जा रहा है, तो यहाँ पे H2O का क्या हो रहा है? तो यहाँ पे H2O का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो रिडक्शन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन का ठीक अपोजिट रिएक्शन होता है। और इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो दोज रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन और लॉसेस ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कि इसमें हाइड्रोजन गेन होता है, यानी कि रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन जुड़ता है सब्सटेंस में और ऑक्सीजन का लॉस होता है। तो अगर आप देखना चाहेंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझना बहुत ही आसान है। आइए आपको कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ रिडक्शन रिएक्शन का भी। तो जहाँ जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन के बारे में आपको पता होगा, नाइट्रोजन इज ए गैस, और इस नाइट्रोजन का अगर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? हमारा अमोनिया बनता है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इनको आप बैलेंस करके देख सकते हैं खुद से, बहुत आसान ईजी है इनको बैलेंस करना। जैसे कि इस रिएक्शन को बैलेंस करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ पर 3 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये रिएक्शन आसानी से बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंसिंग भी एक पार्ट है रिएक्शन का, जिसको कि आपको जानना जरूरी है, उसको पहले के वीडियो में बताया जा चुका है। तो इस तरीके से ये पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन क्या है, वो एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन है। तो क्या किसी रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन होता है या किसी रिएक्शन में केवल रिडक्शन होता है? अगर इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढना चाहें तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि किसी भी रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन या केवल रिडक्शन नहीं होता है, दोनों ही रिएक्शन होते हैं किसी भी गिवन रिएक्शन में। यानी कि किसी भी गिवन रिएक्शन में किसी एक पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है तो दूसरे पदार्थ का रिडक्शन हो रहा होता है। तो इस प्रकार से अगर ऐसा कहीं रिएक्शन आपको देखने में आ रहा हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग कौन सा रिएक्शन कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिडॉक्स किस चीज़ से बना हुआ? रिडॉक्स बना हुआ है, रिडक्शन से रिड लिया गया है, ऑक्सीडेशन से ऑक्स लिया गया है, दोनों को जोड़ करके रिडॉक्स रिएक्शन बना है नाम ये। अब आइए बात करते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की और रिड्यूसिंग एजेंट की। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? आपने इंश्योरेंस एजेंट के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा। पढ़ा क्या होगा मतलब जानते होंगे आप। जो इंश्योरेंस की पॉलिसी वगैरह कराते हैं लोग, हमको आकर के इंश्योरेंस दे के जाते हैं, वो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं। ऐसे ही ऐसे सब्सटेंस जो हमको ऑक्सीजन, यानी कि उस किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करें, वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अभी हमने क्या देखा है कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लॉस कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? वहाँ उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो इसी से हमको समझना है कि व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देते हैं, और रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, या हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं किसी सब्सटेंस में से, उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट इज जस्ट अपोजिट टू दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इसकी डिफिनेशन की बात करें तो द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन और रिमूव्स ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के दृष्टिकोण से कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट। और एक एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को और क्लियर करेंगे। यहाँ पर एक रिएक्शन आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन हो रहा है। उसके परिणाम स्वरूप क्या हमको मिल रहा है? उसके परिणाम स्वरूप हमको मिल रहा है कॉपर और प्लस वाटर मिल रहा है। तो अब हमको यहाँ पर ये जानना है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। अपनी डिफिनीशन को आप याद करिए और देखिए कि किसका ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? तो कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन हो गया। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन में से ऑक्सीजन जुड़ गया आकर के, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? तो हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब कि जो ऑक्सीजन निकाल ले, रिड्यूस कर दे सामने वाले को। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन निकाल रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन निकालने वाला एलिमेंट है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकाल रहा है कॉपर ऑक्साइड में से, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर ऑक्सीजन कौन दे रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, ये बहुत ही बारीक सा एक वक्तव्य है कि अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को डिनोट करने में। कभी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमको रिएक्शन के लेफ्ट वाले पार्ट में ही मिलेगा। ऐसे ही हमको ये भी लेफ्ट से ही पता चलेगा कि किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर कहीं आप राइट से भी ये जानने का प्रयास करने लग जाएंगे, राइट वाले पार्ट से, राइट हैंड साइड से, तो यहीं पर आपसे गलती होने की संभावना बन जाएगी। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान देंगे और इस तरीके से अपने जो भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे उनको आप सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। बहुत आसान है इस तरीके से समझना कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। और आप और भी सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपके बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए होंगे, उन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है जिंक ऑक्साइड और कार्बन। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं जिंक ऑक्साइड और कार्बन का। तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन का रिएक्शन जब होता है तो क्या बनता है? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो जिंक अब यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, पहले तो ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि जिंक ऑक्साइड का जिंक में रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। और कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? जो ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन कौन दे रहा है? ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड दे रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया जिंक ऑक्साइड। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन कौन निकाल रहा है? ऑक्सीजन कार्बन निकाल रहा है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका कार्बन हो गया। तो इस तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को समझना इस तरीके से बहुत ही आसान होता है। और हरदम आप ध्यान देंगे कि किसी भी रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का पता चलेगा। राइट हैंड साइड में अगर आप पकड़ने का प्रयास करेंगे तो आपसे गलती होगी। और आप अपने दिए गए एक्सरसाइज में जो भी बुक आप फॉलो करते हैं, इन क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करें। और कोई भी अगर आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये हमको ज़रूर बताएं। हमको कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए।